हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर आज मेरा पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बताऊंगा अबाउट कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, और इसके एडवांटेज और इसके यूजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर्स क्या होता है, अबाउट कंप्यूटर। यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हम सभी जानते हैं जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेशन, यानी कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट वर्ड से आया है। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, यानी जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी जो कंप्यूटर है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर पार्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर हमारा बना होता है। तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ, चौथा पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि इट स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी ये ज्यादा से ज्यादा बड़े डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। इट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज ओनली, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा और दूसरी लैंग्वेज को ये नहीं समझता है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो पार्ट्स क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर जो है वो बना होता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी एक कितने पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं। जी हाँ, पहला होता है मॉनिटर। मॉनिटर पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है इसका, दैट इज सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तीसरा पार्ट जो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड। चौथा पार्ट मेरा होता है माउस। और भी पार्ट होते हैं जैसे कि प्रिंटर होता है ना, और भी सारे पार्ट्स होते हैं इसके, लेकिन जो हमारे मेजर पार्ट है वो ये चार होते हैं। पहला आता है मॉनिटर, दूसरा आता है सीपीयू, तीसरा आता है कीबोर्ड और चौथा आता है माउस। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक कंप्यूटर बना होता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क कैसे करता है, कैसे चीजों को, अगर हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी चीज करते हैं, तो वो कैसे हमें परफॉर्म करके देता है, ठीक है। तो जी हाँ, पहला देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स, यानी ये काम कैसे करके हमें देता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जब देखते हैं कि जब हम कोई चीज कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी चीज को, दो नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, मान लीजिए कि हमें 2 और +3 को ऐड करना है, तो जो कि इक्वल होता है 5 के। तो हम पहले 2 को क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर एक, हमारा दिमाग भी क्या एक मेमोरी है, जो कि पहले क्या करता है, आप 2 को अपने दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर करते हो। उसके बाद क्या इस सिंबल को आप स्टोर करते हो, उसके बाद क्या इस 3 को आप स्टोर करते हो। इन तीनों चीजों को आप अपने दिमाग में क्या करते हो, स्टोर करते हो। और जो ये प्लस है, ये क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। और आपका दिमाग क्या करता है, 2 और 3 को ऐड करके रिजल्ट क्या देता है आपका, 5। अच्छा, अब 2 और 3 ये सब क्या है, हमारे इनपुट हैं, ये सब क्या है, हमारे इनपुट्स हैं। और जब आपने इसको जोड़ा और जो रिजल्ट मिला, ये क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। ये तो मैं रियल एग्जांपल बताती हूँ, अब देखता हूँ मैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या काम करता है कि जो भी कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, किसी भी इनपुट डिवाइस, जैसे आप कीबोर्ड से दे रहे हो या माउस से दे रहे हो, तो पहले क्या करता है कंप्यूटर, उसको इनपुट लेता है। क्या करता है, उसको एज अ इनपुट लेता है, इनपुट, ठीक है। उस इनपुट को क्या करता है, फिर वो इस पे वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद वो क्या देता है आपको,
एक आउटपुट देता है, ठीक है, आउटपुट देता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे इनपुट मैंने लिया था ना, इनपुट मैंने लिया था 2 + 3, अब ये इनपुट मेरा हो गया। अब इस पे क्या करेगा कंप्यूटर, एक प्रोसेस करेगा, यानी कि 2 + 3 को यहाँ पे प्रोसेस करेगा, उसको ऐड करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, आपका ये रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट दिखाएगा। तो ये ऐसे कुछ काम करता है, ठीक है। तो आई होप इसको देख लीजिए। उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, यानी इसके फायदे क्या हैं। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, तो मैं 1 2 3 फायदे आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेज, ठीक है। तो पहला एडवांटेज हम देख लेते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि ये कई सारे काम एक साथ कर सकता है। इट वर्क्स, ठीक है, या मैं इसे इट परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस एट अ टाइम, यानी एक ही टाइम पर ये कई सारी चीजों को एक साथ कर सकता है। दूसरा कि जो भी चीजें करेगा वो बहुत ही एक्यूरेट करेगा, एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट, एक्यूरेट करेगा, मतलब जो भी काम करेगा वो बहुत ही एक्यूरेट करेगा, एकदम करेक्ट करेगा, गलती नहीं करेगा। तीसरा किसका पॉइंट क्या है, बहुत ही फास्ट करेगा, बहुत ही फास्ट करेगा। आपको, आप जो भी आप काम करोगे उसको तुरंत ये चुटकियों में आपको करके दे देगा। चौथा क्या होता है पॉइंट, रिलायबल, रिलायबल। इसका मतलब होता है कि ये कोई काम को बार बार कर सकता है बिना थके हुए, बिना थके हुए किसी काम को कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इसके, और भी सारे बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 4 एडवांटेज मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं इसका यूज कहाँ का होता है। जी हाँ, इसका यूज बहुत जगह पर होता है। आज इसका यूज जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको जो यूज है वो आज स्कूल में भी लोग करते हैं इसका यूज, ठीक है। ऑफिस वगैरह में भी यूज होता है कंप्यूटर्स का आज, ठीक है ना। आप रेलवे में चले जाओ तो रेलवे भी यूज करते हैं लोग, है ना। आप बैंक के अंदर चले जाओ तो बैंक के अंदर भी यूज होता है। आप घरों में भी चले जाओ तो बहुत ऐसे घर जिसमें घरों में भी यूज होता है कंप्यूटर। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पर इसका यूज भी होता है, ठीक है। अब सबसे लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, डिसएडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होता होगा ना, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो आएगा ही। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, तो हम पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेज, है ना, डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये लाइट के बगैर नहीं चल सकता है, इसको लाइट को चाहिए ही चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कैन नॉट, इट कैन नॉट टेक डिसीजन इटसेल्फ, यानी ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। बस जितना बताएंगे ये उतना ही करेगा, अपने आप से ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा कि मोर टाइम एक्सपेंड ऑन कंप्यूटर, ठीक है, इस बैड हैबिट, बहुत कर सकते हो आप, या इसको आप मिटा दो, मैं तीसरा कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। नो IQ लेवल, नो
IQ मतलब ये खुद से अपने आप से कोई चीज़ नहीं सोच सकता कि हाँ हमको ये करना है, हमको वो करना है, तो ये खुद से अपने आप को वो चीज़ को सोच नहीं सकता है। तो ये मेरे डिसएडवांटेज थे कुछ इसके, जो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी काम को अपने आप नहीं कर सकता है, कोई चीज़ अपने आप नहीं सोच सकता है। तो अब आज तक का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मैं कल अगला पार्ट पढ़ाऊंगा पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर मैं आगे बढ़ूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।